का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज जो है टॉपिक है भारतीय नागरिकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रमुख तरीके हैं जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत परिभाषित किए गए हैं। यहाँ प्रत्येक विधि का विस्तृत विवरण हम लोग देखेंगे। तो पहला है जन्म से। किससे है? तो जन्म से है। किससे है? जन्म से है, बाय बर्थ है। विवरण क्या है? यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है। इसका शर्त क्या है? तो शर्त है 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच जन्मे व्यक्ति स्वतः भारतीय नागरिक माने जाते हैं। नेक्स्ट है 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे व्यक्ति तभी नागरिक होंगे जब उनके माता पिता में से कम एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट है 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्ति तभी नागरिक होंगे जब उनके माता पिता में से एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। दूसरा आता है वंशानुक्रम से, बाय डिसेंट। विवरण क्या है? यदि किसी व्यक्ति के माता पिता भारतीय नागरिक हैं तो वह भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। शर्त क्या है उसका? तो 10 दिसंबर 1992 से पहले केवल पिता के भारतीय नागरिक होने पर नागरिकता मिलती थी, लेकिन 10 दिसंबर 1992 के बाद माता या पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक हो तो नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है विदेश में जन्मे व्यक्ति को भारतीय नागरिकता तभी मिलेगी जब उसका जन्म भारतीय दूतावास में पंजीकृत हो। नेक्स्ट है पंजीकरण द्वारा, तो बाय रजिस्ट्रेशन द्वारा। विवरण है कुछ विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों को पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता दी जाती है। श्रेणी क्या है? तो भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत में 7 साल तक निवास कर चुके हैं। नेक्स्ट है भारतीय नागरिक से विवाह करने वाले व्यक्ति। नेक्स्ट है भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट जो है श्रेणियों के अंतर्गत। नेक्स्ट है 4 नंबर बाय नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण द्वारा। विवरण है विदेशी नागरिक जो भारत में लंबे समय तक निवास करते हुए देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। शर्त क्या है? शर्त है व्यक्ति ने भारत में 12 साल तक निवास किया हो, व्यक्ति ने पिछले साल जो है पिछले 12 महीने में भारत में लगातार निवास किया हो, व्यक्ति भारतीय संविधान और कानूनों का पालन करने के लिए सहमत हो। नेक्स्ट है भूमि विस्तार द्वारा, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। विवरण क्या है? यदि भारत में कोई नया क्षेत्र शामिल होता है तो उस क्षेत्र के निवासी भारतीय नागरिक बन जाते हैं। उदाहरण के स्वरूप जो है 1961 में गोवा के भारत में विलय के बाद गोवा के निवासियों को भारतीय नागरिकता दी गई थी। अब आते हैं नागरिकता समाप्त होने के तरीके। कैसे कैसे नागरिकता समाप्त हो सकता है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता समाप्त होने के 3 तरीके हैं। जो 3 तरीके क्या हैं? तो पहला है त्याग, व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता छोड़ सकता है, ठीक है। फिर दूसरा है विलोपन, टर्मिनेशन जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं। यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है वंचन, इसमें क्या होता है? सरकार द्वारा नागरिकता रद्द की जा सकती है यदि व्यक्ति ने धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त की हो। तो इसका जो है अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक सभी अनुच्छेद का डिटेल जो है पार्ट बाय पार्ट वीडियो में आते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 1 से। इस वीडियो में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 11 तक जो है क्या कहता है वो देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है अनुच्छेद 1 में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो यह जो है राज्यों का संघ। क्या कहता है? राज्यों का संघ जो है अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ के रूप में परिभाषित करता है, जो यह दर्शाता है कि भारत एक संघीय संरचना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो है यह नए राज्यों का निर्माण से संबंधित है। अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्यों को संघ में जो है शामिल करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में किसका प्रावधान किया गया है? तो ये राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, राज्यों का नाम बदलना और राज्यों का विभाजन, ये तीनों हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। इसका जो विवरण है अनुच्छेद 3 संसद को राज्यों की सीमाओं, नाम और क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 4 में किसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 4 में जो है संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का प्रभाव से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का प्रभाव अनुच्छेद 4 संसद द्वारा अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों का प्रभाव को
निर्धारित करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है, तो यह नागरिकता की शुरुआत से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि नागरिकता की शुरुआत अनुच्छेद 5 भारत के नागरिकों की नागरिकता की शुरुआत को परिभाषित करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 6। आर्टिकल कितना है, आर्टिकल जो है 6 है। इसमें कहा गया है कि भारत में प्रवास करने वाले लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 6 जो है आर्टिकल 6 जो है उन लोगों की नागरिकता को परिभाषित करता है जो भारत में प्रवास कर चुके हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 7 किससे संबंधित है, तो यह जो है पाकिस्तान से भारत लौटने वाले लोगों की नागरिकता से संबंधित है। पाकिस्तान से भारत लौटने वाले नागरिकता जो है अनुच्छेद 7 से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 8। आर्टिकल 8 में जो है इसमें कहा गया है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों के नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 8 जो है विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की नागरिकता को परिभाषित करता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 9 किससे संबंधित है, तो यह दोहरी नागरिकता से संबंधित है, दोहरी नागरिकता का निषेध करता है। अनुच्छेद 9 जो है दोहरी नागरिकता का निषेध करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में किसका प्रावधान है, तो जो नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 10 नागरिकता की अधिकारों की निरंतरता को सुनिश्चित करता है।